Hello, hello, hello. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. आपके साथ फिर हाजिर हैं एक और episode of बस 5 minute. I'm now losing track. This might be 13th or 14th, but you will find out with clarity what that is. Anyhow, आज I wanted to talk about a little bit of a very favorite topic of mine. Just recently, I don't know अगर आप लोगों ने सब ने सुना इसके बारे में या पढ़ा, अखबारों में भी बहुत इसके बारे में जिक्र आ रहा है कि Netflix पे एक शो आया है एडोलेसेंस के नाम से. 4 एपिसोड्स थे उसके और ऑल ओवर द ग्लोब एकदम से बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है अबाउट प्री टीन्स या टीन्स बॉयज़ एंड कितना ज़्यादा बॉयज़ के अंदर एक मेल रेज जिसको कहते हैं, एंगर, मिसोजिनी, मिसट्रस्ट टुवर्ड्स गर्ल्स, और even just this idea कि we are somehow better or women's bodies belong to us. multiple layers पे बात हो रही है. लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में तबसरा हो रहा है और एक मॉरल पैनिक सा बिल्कुल फैल चुका है इसके ये सोशल मीडिया जो है वो हमारे बच्चों को स्पेशली बॉयज़ को ख़राब कर रहा है. एंड सोशल मीडिया पे जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेके जो थोड़े से मेल इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे एंड्रू टेट वगैरह हैं, तो उनकी वजह से हमारे बच्चों की जो जहनियत है वो ख़राब हो रही है. और पॉलिसी लेवल्स पे, गवर्नमेंट लेवल्स पे लोग बात कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा सोशल मीडिया का एक्सपोजर होना चाहिए, किस एज पे होना चाहिए, स्कूलों में बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए फ़ोन्स. आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट टेक ऑन दिस. आई फील के श्योर सोशल मीडिया इज़ समथिंग फॉर अस टू थिंक अबाउट. कितना ज़्यादा, कितना एक्सपोजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़रूरी है कि हम इसको बात को समझें और प्रॉपर तरीके से, जिसको मैं सोशल मीडिया हाइजीन कहती हूँ, उसके हिसाब से बच्चों को उस पर एक्सपोजर दें. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बिटवीन सोशल मीडिया का जो एक मिलिशियस ईवल है या जिसको हम कहते हैं कि इसने बिल्कुल हमारे बच्चों के दिमागों को माऊफ कर दिया है, उसके बीच में और आपके बच्चों की हेल्थ के बीच में, वेलनेस के बीच में, there is you, there are the parents, there are the coaches, there are the teachers, there are the sort of systems in place, there are the healthy communities in place, there's the government in place, there are the good education systems in place. अगर वो चीज़ें हैं, मौजूद हैं, पेरेंट्स की एक्टिव प्रेजेंस मौजूद है, बच्चों को पॉजिटिव रोल मॉडलिंग मिल रही है टीचर्स वगैरह की तरफ से, सो देयर इज़ नो रीज़न फॉर children to get so swayed by social media. A very big presence जो कि बच्चों के लिए, स्पेशली टीन्स के लिए, प्री टीन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है फादर की प्रेजेंस, बाप की प्रेजेंस, जो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है. अगर आप पुराने लास्ट सेंचुरी, अर्ली 1900s एंड मिडल ऑफ 1900s की कहानियाँ सुने या आप घरों को देखें और घरों के सिस्टम्स को देखें, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 9, 10, 11, 12 साल का होता है, तो वो अपने घर से और अब ये अपनी माँ के शैडो के अंदर से निकल के और फिर अपने बाप के साथ जाना शुरू कर देता है कि द फादर्स आर टेकिंग दैम. अपने अगर शाम को अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो ले जाते हैं, अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो ले जाते हैं, अगर किसी बैठक में बैठे हुए हैं तो वो अपने बापों को साथ वो अकम्पनी करते हैं. सो एक बहुत एक्टिव प्रेजेंस फादर्स की स्टार्ट हो जाती है, जो बहुत ज़रूरी है, जो अब कहीं पे मिस हो गई है. बिकॉज समहाउ फादर्स का रोल बिल्कुल ऑलमोस्ट प्रोवाइडर्स का बन गया है एंड फादर्स डोंट फील कि देयर प्रेजेंस इज़ सो इम्पोर्टेंट. बच्चों के बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं, बच्चों की सोच में इतनी चेंजेस आती हैं, उनको ग्रोइंग पेन्स जिसको मैं कहती हूँ बहुत ही डिफरेंट तरीके के हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी को लेके इतने चेंजेस आ रहे होते हैं. और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है ये चीज़ कि उस वक्त बापों की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ. और all the questions that these boys want to ask, they should be asking their fathers. और अगर fathers आपका, जिसको मैं कहती हूँ विलेज, कि आपके कज़न्स हैं, आपके चचा हैं, आपके मामू हैं, आपके फादर के फ्रेंड्स वगैरह हैं या आपके मेल टीचर्स हैं, उनका एक
presence بہت ضروری ہوتا ہے boys کی زندگی میں. So one small thing that I tell fathers that you can start doing as soon as your boys are older یا your children are older is کہ once a week ضرور, جس کو میں کہتی ہوں date with dad, کہ سیٹرڈے کو سنڈے کو ایک آپ ارینج کر لیں کہ ہر سیٹرڈے کو میں نے اپنے ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ I'll go out with them and spend one-on-one time with them. So think about that. I definitely want to talk more about this. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈس میں یا کچھ آگے ایپیسوڈس میں اس کے بارے میں اور بات کریں گے. In the meantime, stay curious, keep asking questions, ask us questions, and memento vivere, remember to live. Khuda Hafiz.